वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज से 8 अगस्त तक सऊदी अरब का दौरा करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी हमरा होंगे। सऊदी फरमानवाज शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म की सऊदी क़यादत के साथ इलाकाई और आलमी उमूर पर मुशावरत होगी। मुलाकातों में खित्ते की मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। सरमायाकारी और बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल भी होगा। वज़ीर आज़म ने दौरा सऊदी अरब के लिए अहम इजलास तलब कर लिया। वफाकी वज़रा और सीनियर हुक्काम शिरकत करेंगे। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात पर भारतीय वजारत खारजा के बेबुनियाद इल्जामात मुस्तरद। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंद्राबी की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, नायब वज़ीर आज़म और ईरानी वज़ीर खारजा का टेलीफोनिक राब्ता हुआ। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल में बेहतरी के लिए सिफारती किरदार अदा कर रहा है। ओमान के किरदार को भी कदर की निगाह से देखते हैं। असलहे में कमी क्यों हुई? अमरीकी सदर ट्रंप वजीर जंग पीट हेग्सेथ पर बरस पड़े। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप ने गुज़िश्ता हफ्ते कैंप डेविड में होने वाले इजलास के दौरान पीट हेग्सेथ पर गुस्सा किया। तवील फासले तक मार करने वाले गाइडेड मिसाइलों के ज़खायर में कमी ने ईरान जंग मुश्किल बना दी। फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम के इंटरसेप्टर्स की किल्लत ने ईरान के खिलाफ बड़े हमलों के इम्कानात महदूद कर दिए। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लेविएट ने कहा कि वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट 100% झूठी है। सदर ट्रंप को वजीर जंग पर मुकम्मल एतमाद है। पेंटागन ने भी रिपोर्ट को बेबुनियाद और मन घड़त करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी असलहे के ज़खायर में कमी की खबरों को मुस्तरद कर दिया। अमरीकी सदर ने कहा है कि अमरीका के पास बड़ी मिकदार में जदीद असलहा मौजूद है। मुल्क की सतह पर असलहे की पैदावार भी तेजी से बढ़ाई जा रही है। हथियारों की मुतादिद अक़साम के वाफर ज़खायर दस्तयाब हैं। दिफाई कंपनियां अमरीकी तारीख में सबसे बड़ी तादाद में असलहा फैक्ट्रियां कायम कर रही हैं। असलहा ज़खायर में कमी के हवाले से सामने आने वाली मालूमात को लीक करने वाले गद्दार हैं। मालूमात को अफशा करने वाले अफराद की तलाश जारी है। उनके खिलाफ तवील उल मुद्दत की कैद की सजाओं का मुतालबा किया जाएगा। लॉस वेगस में तकरीब से खिताब में ट्रंप ने कहा, ईरान से डील करना चाहता हूं, मैं लोगों को मारना नहीं चाहता। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, ईरान से बातचीत जारी है, देखें क्या होता है। ईरान किसी सूरत एटमी हथियार नहीं रख सकता। ईरान के साथ मुज़ाकरात मुश्किल और तवील होंगे। ईरानी निज़ाम अंदरूनी तौर पर तकसीम का शिकार है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा, ईरान में कुछ हल्के जंग के खात्मे बाज जंग जारी रखने के ख्वाह हैं। ईरान के साथ मुज़ाकरात आसान नहीं होंगे। मतलूबा नताइज के लिए वक्त लगेगा। अमरीका फौजी, इक़्तिसादी और सफारती ज़राए इस्तेमाल करते हुए ईरान से निमटने की कोशिश कर रहा है। अमरीका का मकसद अपने अवाम के लिए बेहतरीन मुमकिन नतीजा हासिल करना है। मतलूबा नताइज हासिल करने में मुश्किलात और वक्त दरकार होगा। मुश्तबा खामनाई से ऐसे बयानात मंसूब किए जाते हैं जो उनकी शख्सियत से मुत्तज़ाद हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कौम से खिताब। कहा, रहबर इनकलाब मुश्तबा खामनाई को बहुत करीब से जानता हूँ। रहबर इनकलाब ने अमरीका ईरान मुआहदे से मुतल्लिक माहिरीन की राय पर फैसला किया। अवाम के इत्तेहाद ने ईरान को बावकार और ताकतवर मुल्क बनाया। दुश्मन हमारी खुद मुख्तारी से खाइफ हैं। मुश्किल तरीन हालात का अवाम के एतमाद और इत्तेहाद के जरिए सामना किया। ईरान दुनिया में ताकतवर और बावकार मुल्क के तौर पर पहचाना जाता है। अवाम हुकूमत के साथ खड़े रहे तो कोई ताकत ईरान को झुका नहीं सकती। कराची की अदालत ने मीर रजा अली की कब्र कुशाई की दरख्वास्त मंजूर कर ली। मीर रजा अली के वालिद ने जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में दरख्वास्त दायर की। अदालत ने मीर रजा अली के वालिद की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। अदालत ने सेक्रेटरी सेहत को मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का भी हुक्म दे दिया। प्रोसिक्यूशन की जानिब से कब्र कुशाई पर कोई एतराज नहीं किया गया। मीर रजा के वालिद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पुलिस ने अभी तक कत्ल तस्लीम नहीं किया। अभी तक हमारा बयान भी रिकॉर्ड नहीं किया है। पुलिस हुकाम हमसे कुछ और बात करते हैं और बाहर जाकर कुछ और कहते हैं। पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर उसामा क्यों गायब है? दूसरी जानिब आईजी सिंध पुलिस जावेद आलम ओढो का कहना है, मीर रजा केस में अभाम है। गैर मुतल्लिका मेडिको लीगल अफसर केस पर
कमेंट कर रहा है। मेडिकल बोर्ड के फैसले के मुताबिक तफ्तीश करेंगे। सदर के जजेस तैनाती असम्बली की मंजूरी न देने के खिलाफ दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर फैसलाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने वकील से इस्तफसार करते हुए कहा, क्या सदर पाकिस्तान के खिलाफ ये पिटीशन जारी हो सकती है? वकील ने जवाब दिया, सदर की मंजूरी के बाद वजारत कानून अमूमी तौर पर नोटिफिकेशन जारी करती है। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा, जिस फैसले का आप हवाला दे रहे हैं वहां ऐसी सूरत हाल तो नहीं थी। आप वो फैसला बताएं जिसमें सदर को हिदायत जारी की गई हो। जिस फैसले में सदर को हिदायत की गई हो वो फैसला बता दें। कोई केस बताएं जहां सदर के खिलाफ रिट जारी हुई हो। आप बता दें कोई फैसला किसी भी अदालत का दे दें जहां सदर को किसी अदालत ने हिदायत दी हो। पंजाब काबीना ने पास्को से 10 लाख मैट्रिक टन गंदम खरीदने की मंजूरी दे दी। 4,150 रुपए फी मन के हिसाब से गंदम खरीदी जाएगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जेर सदारत काबीना इजलास में फैसला। आजाद जम्मू और कश्मीर हुकूमत को 5,000 लैपटॉप फराहम करने की भी मंजूरी। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के लिए 12 अरब 52 करोड़ 24 लाख 98 हजार रुपए के फंड जारी करने का फैसला। पंजाब असासाजात मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2026 का मुसव्वदा मंजूर। मुख्तलिफ इदारों में भर्ती पर आयद पाबंदी में नरमी कर दी गई। मियांवाली में मरियम नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज टीचिंग अस्पताल बनाया जाएगा। काबीना ने मुख्तलिफ अजला में इलेक्ट्रिक बसों की फराहमी का मंसूबा भी मंजूर कर लिया। आजाद कश्मीर में बदतरीन धांधली ज़दा इलेक्शन कराया गया। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की न्यूज कॉन्फ्रेंस। नैयर बुखारी ने कहा, आजाद कश्मीर में 3 मरहलों पर इलेक्शन से धांधली की बुनियाद रखी गई। कुछ पोलिंग स्टेशंस में टर्नआउट 90% से ज्यादा रहा। क्या ये मुमकिन है? इलेक्शन कमीशन को धांधली से मुतल्लिक आगाह किया मगर कोई एक्शन नहीं लिया गया। हम मुल्क छोड़कर नहीं जाते, नून लीग का मुकाबला करेंगे। चौधरी लतीफ अकबर ने कहा, मुझ पर हमला किया गया, हमारे लोगों को पोलिंग स्टेशन नहीं जाने दिया गया। चौधरी यासीन ने कहा, राना सनाउल्लाह ने 1 साल कबल कहा था कि आजाद कश्मीर में हुकूमत बनाएंगे। को इतना ड्रामेटाइज ना करें कि लाशें गिर जाएंगी और ये इंशाअल्लाह ताला ऐसी कोई चीज। सूबे बनने के लिए आईन में एक तरीक़ाकार है और उस आईन के तरीक़ाकार के दौरान उसमें लिखा गया है कि अगर किसी सूबे की असेंबली 2/3 अक्सरियत से एक रेजोल्यूशन पास करती है कि किसी तरीके से सूबे को डिवाइड करें, तब ये पॉसिबल है। सूबों की तकसीम पर किसी की लाशें नहीं गिरने देंगे। आइन के मुताबिक सूबे बनाने के लिए 2/3 अक्सरियत दरकार है। जिनको लगता है सिस्टम तबाह हो गया वो थर पारकर का मुआयना कर ले। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, सिंध की असम्बली ने मुतअद्दिद बार नए सूबे बनाने की मुखालफत की। नए सूबों के मामले पर मुबाहिसा करने में कोई कबाहत नहीं। पाकिस्तान बेपनाह मादनी दौलत से माला माल है, लेकिन मादनी दौलत से फायदा उठाने की सलाहियतें नाकाफी हैं। मादनियात के शोबे को खोलने के लिए सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी और बेहतर माहौलियाती पॉलिसी नागुज़ीर है। नायाब मादनियात के वसी ज़खायर से इस्तेफादा नहीं किया जा सका। लोगों की बड़ी ख्वाहिश है और रहेगी कि किसी भी तरीके से मेरे और उनके ताल्लुका खराब हो जाए, लेकिन हुकूमत का मुस्तकबिल बिल्कुल 5 साल पूरे करेंगे। शहबाज साहब 5 साल प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। ये जो मर्जी कर लें, बयान में से जो मर्जी निकाल लें, सारा कुछ कर लें, लेकिन वो इंशाल्लाह ताला 5 साल वज़ीर आज़म अपना टाइम पूरा करेंगे। मैंने परफॉर्मेंस के ऊपर प्राइम मिनिस्टर को जवाब देना है और मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से सिर्फ ये रिक्वेस्ट करनी है कि थर्ड पार्टी वैल्यूएशन कराएं, तमाम मिनिस्ट्रीज की परफॉर्मेंस को उससे वैल्यूएट कराएं और जो रिजल्ट है वो पब्लिक के सामने होना चाहिए ताकि सबको पता हो कि कौन सी मिनिस्ट्री कितना परफॉर्म कर रही है।
वजीर आजम 5 साला मुद्दत पूरी करेंगे, हुकूमत कहीं नहीं जा रही, लोगों की ख्वाहिश है मेरे और वजीर आजम के ताल्लुकात खराब हो जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अपनी परफॉर्मेंस पर वजीर आजम को जवाबदेह हूं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की दुनिया न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा काबीना में मेरी हाजिरी 70% के करीब है। वजीर आजम तमाम वजारतों का थर्ड पार्टी ऑडिट कराएं, जो नताइज आए वो आवाम के सामने रखे जाएं ताकि मालूम हो सके कौन सी वजारत कितनी कारकर्दगी दिखा रही है। हुकूमत का हिस्सा हूं, अपनी हुकूमत को चार्जशीट क्यों करूंगा? मुल्क में 80 साल से जो निजाम चल रहा है वो तबाह है। अगर निजाम सही चल रहा होता तो हम कहां से कहां पहुंच जाते। वजीर आजम को सिस्टम ठीक मिलता तो 100 गुना ज्यादा तेजी से मुल्क को आगे ले जाते। शहबाज शरीफ ने मौजूदा हालात में भी रेवेन्यू कहां से कहां पहुंचा दिया है। वजीर आजम रोजाना 14 से 16 घंटे काम करते हैं। अगर हालात बेहतर हो जाएं तो 1000 गुना बेहतर नताइज आएंगे। मुश्किल हालात में वजीर आजम ने FBR का सिस्टम ठीक कर दिया। हुकूमत ने बहुत सारी इस्लाहात की, आपने जंग जीत ली, सफारती कामयाबियां हासिल कर ली। जिन लोगों ने कहा 30 साल का सफर 3 साल में मुकम्मल किया, उनका शुक्रिया। मुल्क में नए सूबे बनने चाहिए या नहीं? दुनिया न्यूज को अपनी राय से आगाह करें। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर SMS और WhatsApp करें। आप फेसबुक, YouTube, X और Instagram पर भी राय दे सकते हैं। दुनिया में तेल की कीमतें नीचे, पाकिस्तान में पेट्रोल फिर महंगा। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए 45 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 333 रुपए 1 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में 2 रुपए फी लीटर कमी। डीजल की नई कीमत 383 रुपए 86 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम डिवीजन ने आज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दूसरी तरफ आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में मजीद कमी। अमरीकी खाम तेल $75 फी बैरल तक नीचे आ गया। बरतानवी खाम तेल की कीमत $79 फी बैरल हो गई।